कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में धरना दे रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स ने नो सेफ्टी नो ड्यूटी का ऐलान किया है। इस दौरान डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं तो चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी के साथ बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के खिलाफ लाखों डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। कहीं मार्च निकाला जा रहा है तो कई डॉक्टर्स हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। देश के कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध मार्च निकाला है, कई जगह निकाला भी जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात के कई शहरों में डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर हैं और खुद की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा रेप और मर्डर मामले में जांच की मांग की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग है और पीड़िता के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी डॉक्टर्स की मांग है। देश भर में डॉक्टर्स ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के दौरान ओपीडी और इलेक्टिव सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी, इलेक्टिव सर्जरीज बंद रहेंगी। डॉक्टरों को लेकर जो पूरा मामला आरजीकर अस्पताल में सामने आया रेप और मर्डर का, उसके बाद से डॉक्टरों में रोष है, गुस्सा है और यही कारण है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए ये पूरा डॉक्टर्स की तरफ से आंदोलन चल रहा है। हाथों में पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स लिए सेव द सर्वाइवर्स के नारे जिसमें लिखे हुए हैं, डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। पटना एम्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी देखिए किस तरह से जो सेवाएं हैं वो बाधित हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा और कोलकाता से ओंकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ओंकार का रुख कर लेते हैं। ओंकार, इस पूरे मामले में जहां देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, आईएमए ने पूरे 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है जो सुबह 6 बजे से शुरू भी हो चुकी है, तो वहीं सीबीआई की अगर इस पूरे मामले में जांच की बात करें तो जांच किस दिशा में चल रही है? कितनी जांच पूरी हो चुकी है? क्या अपडेट? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे के लिए आज हड़ताल घोषणा की गई है। तो जिसमें से जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें जो ओपीडी है वो सभी ओपीडी बंद रहेगा। इसके साथ साथ जो भी प्लान्ड सर्जरी है वो प्लान्ड सर्जरी भी आज बंद रखी जाएगी। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सभी सर्विसेज सिवाय इमरजेंसी के सभी बंद रहेंगे। ऐसे ही आईएमए के तरफ से घोषणा की गई और आईएमए की तरफ से ये जो डॉक्टर के प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट की जा रही है। इसके साथ दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि जो सीबीआई का जो जांच है वो जांच लगातार आगे चल रही है। कल जैसे कि देखा गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल थे यानी कि संदीप घोष, जिसके बारे में लगातार कई सारे आरोप सामने आया है, तो उनको लेकर भी उनको बुलाया गया था सीबीआई दफ्तर में, लेकिन वो नहीं जा रहे थे प्रोटेक्शन की वजह से। तो फिर जैसे कि देखा गया कल सीबीआई की तरफ से उनके घर के एकदम नजदीक से उनको ले जाया गया सीधा सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के जो दफ्तर है उस दफ्तर में, और दफ्तर में जाके उनसे लगातार 15 घंटे तक पूछताछ की गई कि ये आखिर घटना है क्या उनके जानकारी है। ये सभी चीजों के बारे में सीबीआई जानकारी लेने की कोशिश की। सिर्फ प्रिंसिपल संदीप घोष ही नहीं, इसके साथ साथ संजय वशिष्ठ जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल यानी कि सुपर थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, उनसे भी पूछताछ की गई। इसके अलावा नर्सेस और सिक्योरिटी स्टाफ वो लोगों को भी सीबीआई दफ्तर में कल शाम 7 बजे को बुलाया गया और लगातार 4 घंटे तक उन लोगों से भी पूछताछ की सीबीआई ने। तो सीबीआई कहीं ना कहीं चाहती है कि ये जो घटना घटी, पूरी जघन्य घटना घटी, इस घटना के एकदम अंदर में जाने के लिए क्या उस दिन रात को क्या घटी थी। इसके साथ साथ और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि उस दिन जब वो लेडी डॉक्टर खाना खा रही थी उनके और 3 सहयोगी के साथ, वो खाना आया था एक ऐप डिलीवरी के माध्यम से, यानी कि जो खाना डिलीवर करने का ऐप है उस ऐप के मार्फत आई थी।
तो वो जो डिलीवरी बॉय आया था उनसे भी पूछताछ करनी चाहता है सीबीआई। ऐसे ही इंफॉर्मेशन अभी सामने आ रहा है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने ये जो डिलीवरी बॉय है इनको पहले ही पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई फिर से उनको पूछताछ करेगी कि खाना कौन लिया था, उससे पहले खाना लेने के लिए कौन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया था और किसने ये खाना ऑर्डर किया था। तो सभी के बारे में कोई भी जगह खाली नहीं रखना चाहता है सीबीआई। सभी को पूछताछ की जा रही है और जितने भी जल्दी हो सके ये मामला का एकदम बिल्कुल ओंकार, बारीकी से हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है सीबीआई की तरफ से। हर वो व्यक्ति जिससे मृतक डॉक्टर मिली थी उससे पूछताछ की जा रही है और कल जो 4 डॉक्टर्स हैं मृतका के उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की, उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया गया। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर अस्पताल की उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, चूंकि आज आईएमए की तरफ से 24 घंटे के बंद का ऐलान किया गया है, तो वहां किस तरह से इस बंद का असर दिख रहा है? वहां कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी? देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर इमरजेंसी को छोड़कर बाकी तमाम जो सेवाएं हैं वो आज पूरी तरह से बंद रहेगी। ना सिर्फ पीजीआई में बल्कि जितने भी यहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सेक्टर 32 का एक मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर बंद रहेगा, सेक्टर 16 और तमाम जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी जो है वो बंद रहेगी आज। और ये इसमें मैं आपको पीजीआई की पहले मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये पीजीआई कैंपस है जो इस वक्त आपको पूरी तरह से खाली नजर आएगा। वजह यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी के चलते मरीज भी जो हैं वो सिर्फ वही आ रहे हैं जो या तो पहले से ही जिनके तमीरदार जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं या फिर सिर्फ इमरजेंसी वाले। बाकी ओपीडी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और ये वो कैंपस है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ तो ये अब डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। ये एक कैंपस के अंदर ही पूरा शमियाना लगाया गया है जहाँ पर पीजीआई के तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो अब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में 10 बजे यहाँ से ये पैदल जो है एक मार्च करेंगे जो कि पीजीआई से शुरू होगा और वो सेक्टर 17 जो प्लाजा है वहाँ पर पहुँचेगा। और ये इसमें आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस उनको यहाँ पर अब स्लोगन्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। जस्टिस की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। लगातार डॉक्टर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त पीजीआई और यही तस्वीरें देश भर के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों की सामने आ रही हैं। पटना एम्स की भी तस्वीरें हमने दिखाई, मुंबई में भी इसी तरह से आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद देश भर के डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जिससे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पहली मांग तो ये इंसिडेंस हुआ है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जांच को जो कल्प्रिट है उनको अच्छी से अच्छी सजा मिले। जो का आईपीसी में लिखा हो है, बीएनएस में लिखा हो, बड़ी से बड़ी सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका हो। उनके परिवार को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए बंगाल सरकार को। ये पहली मांग है। दूसरी, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। जो रेसिडेंट डॉक्टर की एक मांग है सिक्योरिटी दो और सेफ्टी दो, तो वो गवर्नमेंट प्रदान करे तो वो लोग बच्चे चले जाएंगे क्योंकि सभी बच्चे डर गए हैं। तीसरी हमारे में सेंट्रल एक्ट ऑन असॉल्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट, तो उसके लिए भी हम केंद्र सरकार को विनती कर रहे हैं क्योंकि 25 राज्यों में ये एक्ट है तो केंद्र सरकार लाएगी तो हमें सेवा करने में, सर्विस करने में, प्राइवेट चलाने में, दर्दियों की जांच करने में बिना डर के, बिना भयभीत होकर हम सेवा कर सकेंगे। ये और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए। जैसे एयरपोर्ट सेफ जोन है वैसे हॉस्पिटल भी सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए।